हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिकल टेंजेंट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्लास 10th में चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 की आज हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने। अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू द फुट ऑफ अ टावर। देखिए यहाँ पर है हमारे सामने एक टावर, और टावर के फुट तक यानी बिल्कुल यहाँ बॉटम तक एक हाईवे पहुंच रहा है कुछ इस तरह से। अब एक आदमी जो है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed। अब यहाँ बिल्कुल टॉप पर एक आदमी खड़ा हुआ है और उसने ऑब्जर्व किया कि इस तरह से कार जो है वो धीरे धीरे इस टावर तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और यहां से शुरुआती जो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जब उस आदमी ने ऑब्जर्व किया, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इस कार का, जी बिल्कुल हाँ यही वाला, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर ये बन रहा था 30 डिग्रीज। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड बाद, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। देखिए ध्यान से सुनिए, कार जो है वो धीरे धीरे टावर की तरफ चल रही है और 6 सेकंड बाद उस आदमी ने ऊपर से ऑब्जर्व किया जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 60 डिग्री बन चुका है। जरूर तभी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कार का बढ़ गया जब ये कार चलकर कुछ इस तरह से टावर के पास पहुंची होगी, थोड़ा थोड़ा इसके नजदीक पहुंची होगी, तभी अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये बढ़कर, यही जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है यहाँ पर ये बढ़कर अब 60 डिग्रीज हो चुका है। और हमें बोला जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, कि इस बिंदु से यहां से ये जो कार है ये टावर के फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, ये बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनिए हम इस क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इस तरह से टावर, ये रहा हमारा हाईवे, और शुरू में हमने मान लिया हमारी कार यहाँ इस बिंदु पर है, तो यहाँ से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बना। थोड़ी देर बाद यानी 6 सेकंड बाद कार यहाँ पहुंच गई और हमें अब ये वाला टाइम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम नाम दे देते हैं अपनी लाइन सेगमेंट्स को जो भी हमने मानी है। तो यहाँ पर मैं ए बी मान रही हूँ टावर, तो आपको जरूर लिखना है कि आप किसे क्या लेट कर रहे हो। तो ये हमने टावर मान लिया है, ठीक है भाई, जिसकी फिलहाल यहाँ पर हमें कोई हाइट वगैरह नहीं दी हुई। अब ये जो मैंने मान लिया ये रही एसी जो है वो हमारी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, और यहाँ पर इनिशियल पोजीशन कार की मैं डी मान रही हूँ, और यहाँ से यहाँ तक जो 6 सेकंड लिए हैं मेरी कार ने और वो पहुंच गई फिर ई पॉइंट पर। ठीक है, टावर है तो 90 डिग्री पे खड़ा होगा ग्राउंड लेवल से। तो इनिशियल पोजीशन जो है हमारी कार की इनिशियल पोजीशन, उसे हमने सी डी पॉइंट माना है। और आफ्टर 6 सेकेंड, 6 सेकेंड बाद जो मेरे कार की पोजीशन है वो किस पॉइंट पे आ चुकी है, मेरी कार ई पॉइंट पर पहुंच गई है। बेसिकली डीई डिस्टेंस मेरी कार ने ट्रेवल किया। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा, देखिए हम सबको पता है स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अब इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अब हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि ई से बी पहुंचने में मेरी कार ने कितना समय लिया। तो पहले मैं लेट करूंगी उस टाइम को, लेट द टाइम टेकन बाय कार टू ट्रेवल फ्रॉम ई टू बी। मैंने मान लिया ई से बी जाने में मेरी जो कार है वो टी सेकंड ले रही है। ठीक है भाई, अच्छा भाई ये एंगल 30 डिग्रीज है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 30 हो चुका है हमारा, और ये पूरा 60 डिग्री है, इट मींस ये वाला एंगल 60 डिग्रीज है। अब यहाँ पर हमें ये वाला डिस्टेंस नहीं दिया डीई, बस टाइम दे दिया। तो इस क्वेश्चन में हमें स्पीड को भी लेट करना पड़ेगा, तभी मैं ये डीई डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाऊंगी। तो मैंने मान लिया कि मेरी जो कार है
क्योंकि मेरी कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यानी उसकी स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो चाहे वो डी से ई जाए या ई से बी जाए, उसकी स्पीड फिक्स रहेगी और उसे मैंने मान लिया एस मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। चलिए अब मुझे बताइए आप, अगर स्पीड एस मीटर पर सेकंड है और डी से ई जाने पर मेरी कार 6 सेकंड ले रही है, तो ये जो डीई डिस्टेंस है ये कितना होगा? हमें पता है फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर, अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड जो है कार की वो हमने एस सेलेक्ट कर ली है और जो टाइम ले रही है वो 6 सेकंड ले रही है, तो ये इस तरह से 6s हो जाएगा जो डीई है। सिमिलरली मुझे आप एक बात बता दीजिए, ये जो बीई डिस्टेंस है बी से ई जाने में, बी से ई जाने में मैंने माना है मेरी कार टी सेकंड ले रही है, तो ये जो डिस्टेंस है अगेन स्पीड एस और टाइम टी, तो ये हमारा टी एस हो जाएगा। जी हाँ, ये हो गया टी एस। अब वही हमें धीरे धीरे ये दो राइट ट्राइंगल को कवर करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाते हैं इन राइट ट्राइंगल, ये जो सबसे अंदर वाला आपको नजर आ रहा है छोटे वाला ए बी ई। अब यहां पर यूज होगा tan 60 डिग्री। tan थीटा हमारा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस एंगल के लिए ये सामने वाली साइड ही परपेंडिकुलर है और ये जो नीचे वाली साइड बीई है ये बेस है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। ए बी तो नहीं पता, बट बीई की वैल्यू हमने यहाँ पर टी एस ली है। अब यहां से बेसिकली क्या होगा, ए बी की वैल्यू भी इस एस की टर्म्स में आ जाएगी, टी और एस की टर्म्स में, तो ये हो जाएगा टी एस √3। अभी आप डरिए मत, धीरे धीरे हम अपने आंसर तक पहुंचेंगे। तो इसे मैंने नाम दे दिया फर्स्ट। अब हम आएंगे इस बड़े वाले राइट ट्राइंगल में, तो इसे मैं यहां से हटा देती हूं भाई। अब हम बड़े राइट ट्राइंगल, क्या नाम है बड़े वाले राइट ट्राइंगल का? बड़े वाला राइट ट्राइंगल है हमारा ए बी डी। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, देखिए यहां पर भी tan थीटा यूज होगा और इस बार जो थीटा है स्टैंडर्ड एंगल वो 30 डिग्री है। अगेन परपेंडिकुलर सामने वाली ए बी, आप इस बड़ी ट्राइंगल में फोकस कीजिए, ठीक है, ए बी डी में। तो ए बी अपॉन बेस है इस बार बी डी। अब tan 30 1/√3 होता है जी। ए बी की वैल्यू हमने देखिए यहाँ निकाली हुई है टी एस √3, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में, और बी डी को हम लिखेंगे डीई प्लस बीई, क्योंकि इन दोनों से मिलकर ही हमारी ये बी डी बनी है। ठीक है, अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं इस डीई और बीई की। तो ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए 1/√3 इज इक्वल टू टी एस √3 अपॉन डीई की वैल्यू देखिए क्या हमने लिखी हुई है 6s प्लस, और बीई की वैल्यू ts। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6s प्लस ts इज इक्वल टू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 और साथ में ts। इसे उधर ट्रांसफर कर दीजिए लाइक टर्म, उसकी इसकी फैमिली के पास भेज दीजिए भाई, ये रही इसकी फैमिली। तो यहां आकर इसने अपना रूप बदल दिया 2ts बराबर 6s। अब बेसिकली मुझे यहाँ पर वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? टाइम t। तो t यहाँ पर छोड़िए, बाकी ये दोनों इधर ट्रांसफर कर दीजिए, 6s अपॉन में 2s, s से s डिवाइड, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो देयरफॉर t इज इक्वल टू, t की वैल्यू 3, यानी जो कार है हमारी वो E से B पॉइंट जाने में 3 सेकेंड यानी आधा समय लेगी। ठीक है भाई, तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझा पाई हूँ। सो यस, थैंक यू सो मच वीडियो को इतने ध्यान से सुनने के लिए, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से हर चैप्टर को कवर करूं, देन डू सपोर्ट। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, बाय बाय।